वेलकम टू फाइट जंकी। और आज तारीख है 10 अक्टूबर, यानी कि 10/10/2023। और आज की खबरों के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है ना। सबसे पहली खबर जो है वो डीना वाइट को लेकर है। याद है आपको, डीना वाइट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि कौन आखिर बैलेटोर को खरीदना चाहेगा, और फिर कहा था कि बैलेटोर को एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, और फिर कहा था कि आखिर वायाकॉम बैलेटोर को क्यों बेच रही है, उसके पास इतना पैसा है। तो इसके जवाब में स्कॉट कोकर, जो कि बैलेटोर का सीईओ है, उसने उसका कहना है कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। और उसने कहा है कि बैलेटोर के अलावा कौन सी ऐसी कंपनी है जो सेल आउट देती है, बैलेटोर के अलावा ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको नंबर 2 कहा जा सकता है। और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। बैलेटोर, टू बी ऑनेस्ट, एज फार एज फाइटर एज कंसर्न, दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन कंपनी है। बैलेटोर के कई चैंपियन ऐसे हैं जो यूएफसी के चैंपियन को हरा सकते हैं। ठीक है ना। अभी मैं बैलेटोर के एक वीडियो में, जो बैलेटोर की सेल है उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। जब वो वीडियो पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। पहले तो वैसे ही मैथ्यूस गैमरॉट ने सबको बता दिया था, पर बाद में डेना वाइट ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि मैथ्यूस गैमरॉट जो है वो आपके चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम की जो फाइट है उसके लिए बैकअप फाइटर है। वैसे तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी है। तो चलते हैं। कभी हम बात करेंगे कि बैकअप फाइटर को कितना पैसा मिलता है ना। आप लोगों में से कई लोगों को समझता होगा कि बैकअप फाइटर को शो मनी मिलता होगा, विन मनी नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो फाइट कर ही नहीं रहा है। बट चीज़ें इससे थोड़ी अलग है। इस बारे में कभी फिर बात करेंगे। देखिए, पॉलो कॉस्टा ने ये रिवील किया है कि लगभग तीन, एक्चुअली आज से लगभग 13 दिन, 13 से 14 दिन पहले, नहीं नहीं, 21 दिन पहले, गलत हो गया ना थोड़ा, 20 तारीख को, यानी पिछले महीने की 20 तारीख को पॉलो कॉस्टा का सर्जरी हुआ है, एल्बो सर्जरी। अभी तक हमें इस बारे में नहीं पता था, पर पॉलो कॉस्टा ने रिसेंटली इंटरव्यू में ये सब बात बताई। और उसने कहा कि वो सर्जरी के साथ भी फाइट करने को तैयार है, क्योंकि जब फाइट होगी तो ऑलरेडी उसका 1 महीना हीलिंग पीरियड हो चुका होगा। अगर आपका मानना है कि 1 महीने सर्जरी की ठीक 1 महीने बाद एल्बो 100% होगी पॉलो कोस्टा की, तो टू बी ऑनेस्ट मेरा तो ये मानना नहीं है। खैर, इस फाइट के बारे में हम बात करेंगे, कल या परसों इसका प्रीव्यू वीडियो आएगा, आप जरूर देखेगा। ठीक है। ग्रैंड डॉजन का कहना है कि वो उसमें अभी भी चैंपियन बनने का मादा रखता है, उसमें अभी भी चैंपियन बनने की स्किल है, और उसमें अभी भी चैंपियन बनने का सपना है। तो मैं कहूँगा दोस्त, खुद मर जाना, सपने मत मरने देना, मेहनत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़िंदगी, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एक हार हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, झटकने का, आगे चलने का। राइट। और ये वादा है कि दोबारा गिरोगे कि नहीं गिरोगे ये पता नहीं, बट अगर चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। ठीक है ना। अगली जो फाइट है, वो अगला जो न्यूज़ है वो नेट डियाज को लेके है। जेक पॉल ने कहा कि मैंने नेट डियाज को 10 मिलियन का डॉलर का ऑफर दिया था। ठीक है ना। नेट डियाज ने उसको इज्जत से गाली दिया, पर सच बात तो यह है कि ऑफर दिया था। पर नेट डियाज ने वो ऑफ़र क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो ऑफ़र था पीएफएल में आने का, और नेट डियाज एक फाइट डील साइन करने के लिए पीएफएल में नहीं जाना चाहता। क्योंकि नेट डियाज को पता है कि जिस दिन वो पीएफएल में जाएगा ना, तो जो ब्रिज है ना यूएफसी और नेट डियाज के बीच का, जो अभी भी है, वो टूट जाएगा। तो नेट डियाज इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, दैट्स वाई ही इज़ नॉट गोइंग देयर। ओके। अब गॉर्डन रॉयर के बारे में, गॉर्डन रॉयर और रॉयन और जॉन जोन्स के बारे में खबर है। देखिए, गॉर्डन रॉयन वर्ल्ड क्लास नहीं कहेंगे कि फर्स्ट क्लास, सबसे बेहतरीन जिजित्सु प्लेयर्स में से एक है। तो वो आजकल ट्रेनिंग कर रहा है जॉन जोन्स के साथ। तो उसने कहा कि मैं जॉन जोन्स को आखिरी परफॉर्मेंस पुट करते देखना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे वो टॉप में रिटायर होगा। राइट। तो ऐसा लोगों का मानना है कि ये जॉन जोन्स का प्लान था और गॉर्डन रॉय ने लीक कर दिया। मेरा मानना है, और शायद आप चाहें तो लिख लें, कि स्टीपे मियोचिच की जो फाइट है वो जॉन जोन्स की आखिरी फाइट नहीं है। अगर जॉन जोन्स स्टीपे मियोचिच की फाइट अगर जीतता है, और उसके बाद अगर जॉन जोन्स खुद भी आपसे बोलता है ना कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो भी उस पर विश्वास मत कीजिएगा। जॉन जोन्स अभी कम से कम 2 या 3 फाइट और करेगा। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस बताता है दोस्त, ये सारी नेगोशिएशन टेक्निक होती हैं। तो यू नो थोड़ा जो दिखा रहा है उसको ऊपर देखने की कोशिश करिए। ठीक। डिस्टर्ब करने आ गए लोग। ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगर मैं जिंदा रहा तो दोबारा फिर से मिलेगा। ठीक है ना। लड़ेंगे, जीतेंगे।